गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की सुबह की सारे के सारे क्वेश्चन देखते हैं, यानी करंट अफेयर 26 आज रहे 26 मार्च 2025। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नेशनल या इंटरनेशनल तौर पर जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम ओरिएंटेड है बस वही डिस्कस करेंगे। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे मार्टियर्स डे। ये हालांकि हमने डिस्कस नहीं कर पाए, बस ध्यान में रखना इसके मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड करवाई जाती है कौन सी डेट में। हालांकि हमने काफ़ी बार आपको बताया है इसके बारे में। मार्टियर्स डे ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा है ये आपको दोनों तरह के आंसर देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको सारे के सारे बात ये बताया जाए। ध्यान में रखना ये सेलिब्रेटेड करवाई जाती है मार्टियर्स डे, ये है जनवरी 13 यानी साल है 1948 की बात है, जब जो कि जो गडसे जो महात्मा गांधी को जो हत्या करी है इसी डेट में, यानी इसी डेट को भी शहीद दिवस ऑब्जर्व की जाती है। एंड और एक रहे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी मार्च 23 यानी जो भगत सिंह रहे, सुखदेव थापर रहे, जो क्या आप जानना चाहोगे इनके बारे में। ये इन्हें जो एग्जीक्यूटेड करवाया गया था 1931 में कौन सी जेल में पूछे तो एंड इनके साथ और कौन रहे, सारे के सारे मैंने आपको बताऊंगा। ये कौन सी जेल में पूछे तो ये लाहौर जेल। एंड बहुत ही कम उम्र में इन्हें फांसी दी गई थी 23 एज में, एंड 23 एज में। बट ये और बता दूँ ये तो डे तो हमने डिस्कस कर ली। एंड इसमें जो कि किसने रहे, एक तो रहे भगत सिंह, शिवराज जो कि शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर, इन्हें फांसी दी गई थी। एंड इन्हें जो फांसी दी गई थी ना, ये कौन सी कंस्पिरेसी केस देख रहे हैं, मतलब हालांकि ऐसे ध्यान में रखना इन्होंने एक ऑफिसर है, इन्हें मतलब स्पॉट टू जो कि किल करी है। ध्यान में रखना जो कि शूट आउट करी थी, मतलब जो हत्या करी ये 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन जो इंडिया में पहुंचे। एंड ये 1928 ये एक रहे जॉन शुंडर, इन्हें जो कि हत्या करी थी, इसी कंस्पिरेसी के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। देखते हैं। So 30 January celebrated as the Shahid Divas or Martyrs Day and is the memory of the Mahatma Gandhi, and the 23rd March celebrated as the जो कि Martyrs of the Day remembers the sacrifice and the three extraordinary freedom fighters जो रहे हमने डिस्कस की। एक तो रहे भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड जो शिवराम राजगुरु, ये तीनों के तीनों एग्जीक्यूटेड करवाया गया था 1930। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन, देखते हैं सारे का सारे डे जो भी हमने अब तक जो भी हमने डिस्कस करी है वही डिस्कस करेंगे। एंड जो मार्च मंथ की मतलब सारे के सारे डे यही पे रहे। देखते हैं 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च स्टाफ इंजुरी अवेयरनेस डे SIAD डे, एंड 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 3 मार्च वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च ये है वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च वर्ल्ड सेफ्टी डे, 5 मार्च ये है पंचायत राज दिवस उड़ीसा में, 8 मार्च ये है इंटरनेशनल वुमेन डे। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना, ये एलिमिनेट कर देते हैं। 8 मार्च ये है इंटरनेशनल वुमेन डे, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। एंड इंटरनेशनल और 8 मार्च ये रामाकृष्ण जयंती, 8 मार्च ये है CISF राइजिंग डे, एंड और 4 मार्च ये है फाइड जो कि 22/7 है जो इसका वैल्यू, एंड 3.14। एंड ये 15 मार्च ये है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, एंड 16 मार्च ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे, 18 मार्च ये है वुमेन्स फैक्ट्री डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च, एंड 20 मार्च ओवरऑल हेल्थ डे, 20 मार्च ये है स्पारो डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे एंड डाउन सिंड्रोम डे, 21 मार्च वर्ल्ड पोएट्री डे, 22 मार्च ये है वर्ल्ड वाटर डे,
ध्यान में रखना 23 मार्च ये है शहीद दिवस एंड 23 मार्च ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च ये है वर्ल्ड टीबी डे। टारगेट 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का इसका लक्ष्य है, जो कि लक्ष्य है। जो ध्यान में रखना टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, इसी के कारण टीबी होती है। एंड वर्ल्ड थिएटर डे ये 27 मार्च एंड 30 मार्च ये है राजस्थान डे, यानी 1949 में ये बने हैं। ध्यान में रखना ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली बढ़िया तरीके से। एंड 29 मार्च को ये देख रहे हैं ना, ये कि गुड फ्राइडे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, बस ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 2, कैच द रेन 2025 कैंपेन स्टार्टेड बाय CR पटेल। ये है वाटर मिनिस्ट्री, जो कि स्टेट कौन से स्टेट में पूछे तो ये है कैच द रेन, ये हरियाणा या फिर ये हरियाणा की एक पंचकूला ये एक प्लेस रहे यहाँ, जो कि स्टार्टेड करवाई कैंपेन। ध्यान में रखना, मतलब कैंपेन का नाम क्या है, कैच द रेन, मतलब रेन को जो कि हार्वेस्ट करना रेन वाटर को, ये मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखना, जैसे टनका रहे, जिहाद रहे, जो राजस्थान एंड बीकानेर वहाँ जो की जाती है। ध्यान में रखना। देखते हैं द नेशन वाइड डिटेल देखते हैं। द नेशन वाइड कैंपेन द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 ऑफिशियली लॉन्च द पंचकुला हरियाणा में ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे के ओकेजन में। एंड वर्ल्ड वाटर डे होता है ना, अभी हमने डिस्कस की वर्ल्ड वाटर डे, ये है 22 मार्च अभी डिस्कस की ना। एंड ध्यान में रखना, कैंपेन वाज इनागुरेटेड बाय द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड द CR पटेल एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सेन, ये दोनों ने मिलकर द लार्ज इवेंट टू प्लेस इन टाउ दावीलाल स्टेडियम में, टाउ दावीलाल स्टेडियम। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या रहे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 की मेट्रोलॉजिकल डे। हमने मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में भी हमने तो डिस्कस कर चुकी है। मेट्रोलॉजिकल डे कौन सा डे ये बताना, 23 मार्च अभी हमने डिस्कस की मार्च के बारे में। सारे डे ये 23 मार्च रहे। एंड 23 मार्च को और क्या डे रहे अभी डिस्कस की ना, 23 मार्च जो कि मतलब जो शहीद दिवस रहे वो भी तो ऑब्जर्व की जाती है। सो सही आंसर है जो कि मेट्रोलॉजिकल डे, ये है मेट्रोलॉजिकल डे की जो थीम है ये है क्लोजिंग द ईयरली वार्निंग एंड गैप टुगेदर। ध्यान में रखना यही थीम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में। द नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजिकल NCM रिप्रेजेंटेड द किंगडम ऑफ द ऑब्जर्विंग द डे एंड ऑब्जर्व द annually March 23 and is the commemorate this year under the theme closing the yearly and warning gap together, इसका थीम है, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ चाइना F1 ग्रांड प्रिक्स 2025। ये किसने ओन करी है, ये है ऑस्कार प्लस थ्री कैसे नाम है, बस ऑस्कार प्लस 3, क्या आपको याद रखना है, ऑस्कार प्लस 3, ये जो कि रिसेंटली फार्मूला 1 चाइना की फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स इन्होंने ओन करी है। सो ऑस्कार प्लस 3 यानी प्लस 3। सो देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या है प्लस 3 के बारे में, जो कि MC लर्न एंड PS3 प्लस 3 नहीं, ये PS3 है। सो PLA नहीं, PS3 ध्यान में रखना, PS3 विन द चाइनाज ग्रांड प्रिक्स एंड फेरारी जो कि डिस्क्वालीफाइड एंड मैकलन, ये जो कंपनी रही ना, ये मैकलन कंपनी की एंड डोमिनेट द रेस इन द शंघाई आज द जो कि मर्सिड ड्राइवर रशियन फिटनेस एंड थर्ड द वर्स्टापेन फोर्थ। सो ध्यान में रखना, वर्स्टापेन के बारे में हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ओन करी सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में, हु हैज़ बीन सोन एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। सो ध्यान में रखना, नामीबिया की क्या हमने डिस्कस की, ये तो हमने डिस्कस कर ली। नामीबिया की फर्स्ट वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बने, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। रिसेंटली इन्होंने ओथ ली है, ये है जो कि
नितुम्बो नंडी नदा नवातो नितुम्बो नाडी नाडी तवा TWAS नितिम्बो नाडी नवातोवा। सो नाडी तोवा देखते हैं जो कि इनके बारे में। और बात करें जो कि किसके नामीबिया के बारे में। नामीबिया की कैपिटल बताना, ध्यान में रखना। नामीबिया की कैपिटल पूछे तो ये है जो कि क्या रहे, विंड होक ये कैपिटल है। करेंसी क्या है, नामीबियन डॉलर। नामीबियन डॉलर जो रहे ये इसका करेंसी है, ध्यान में रखना। एंड नामीबिया न्यू प्रेसिडेंट वाज सोन एज ऑफ फ्राइडे टू लीड कन्वेंटरी फेसिंग एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ध्यान में रखना, बस नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एंड कैपिटल वो भी याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फिनेंस सेक्रेटरी। न्यू फिनेंस सेक्रेटरी बने हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ये न्यू फिनेंस सेक्रेटरी। ये है जो न्यू फिनेंस सेक्रेटरी बने, मतलब जो हमने डिस्कस किए तुहिनकांत पांडे के बारे में, जो सेबी की अभी के टाइम में बन चुकी है। हमने डिस्कस की थी तुहिनकांत पांडे, ये सेबी की भी बने। एंड एडिशनल चार्जेस जो कि एडिशनल चार्जेस दी गई थी किसकी, जो कि दी गई थी फिनेंस सेक्रेटरी की एडिशनल चार्जेस। सो ध्यान में रखना ये। एंड बात करें तुहिनकांत पांडे जो कि तो सेबी की बन गए, जो फर्स्ट वुमेन जो रहे माधवीपुरी बाउच के प्लेस में। एंड ये क्या पूछा जा रहा है, व्हिच वाज अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। किसने जो कि रिसेंटली बने, अजय सेठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अजय सेठ इन्होंने बने हैं, ध्यान में रखना। ऑल्सो द रेवेन्यू सेक्रेटरी से कहा जाता है, ध्यान में ये इन्होंने। सो अजय सेठ जो कि ये बनाया क्या है इन्हें फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में। सो एंड और बात करें जो ये तो नहीं है, तुहिनकांत पांडे कौन रहे, तुहिनकांत पांडे ये किससे एसोसिएटेड रहे, तुहिनकांत पांडे ये सेबी से। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना, 1991 में नेशनलाइजेशन, मतलब ऑफिशियल तौर पर इसका स्थापना, बस ध्यान में रखना। देख और बात करी जो ऑप्शन में जो बैठा है ना, ये जो दीप्ति देख रहे हैं, दीप्ति उमाशंकर, इन्होंने रिसेंटली जो राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति की जो कि सेक्रेटरी बने, राष्ट्रपति सेक्रेटरी बने हैं अजय सेठ, तो हमने डिस्कस की। एंड पुनिया सलीला श्रीवास्तव ये है हेल्थ केयर सेक्टर में। सो ध्यान में रखना, पुनिया सलीला श्रीवास्तव ये हेल्थ केयर सेक्टर में बने हैं। एंड विक्रम मिश्रा ये पूछे तो ये एक्सटर्नल सेक्रेटरी यस सेक्रेटरी बने हैं। देखते हैं इनके बारे में क्या रहे, यानी किसके बारे में, अजय सेठ के बारे में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एज द IAS ऑफिसर अजय सेठ एज द इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी एट द crucial time when it is focused to maintaining fast discipline and while boosting the economic growth। देखते हैं नंबर 7 में क्या है, जॉर्ज फोरमैन, ध्यान में रखना, जॉर्ज फोरमैन हैज passed away recently and he was the related with which sports। जॉर्ज जो कि जॉर्ज फोरमैन ये रिसेंटली गुजर चुके हैं। इन्होंने जो कौन सी गेम से एसोसिएटेड रहे, ये बॉक्सिंग यानी मुक्काबाजी जो रहे बॉक्सिंग से। देखते हैं इनके बारे में, ये देख सकते हो द वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड द बियॉन्ड इज, बस नाम याद रखना वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या किया उन्होंने, बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम में वही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट डिसर्टन ट्विस्ट एंड द ट्रूथ। ध्यान में रखना, जो कि किसने जो कि ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट एंड द ओस्ट, जो कि एमिनेंट एंड द डिस्टोरेशन ट्विस्ट एंड द ट्रूथ, ये है उत्पल कुमार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्पल कुमार, ध्यान में रखना। एंड ये बुक के बारे में जो बताया गया ना, ये बुक में क्या लिखी गई है असल में ये बताना।
ये बुक में जो लिखी गई है ना, जो एंशियंट मतलब जो इंडियन जो हिस्ट्री रहे ना, इंडियन हिस्ट्री को कैसे रॉन्ग तरीके से प्रेजेंटेड करवाया गया, इसी के बारे में यहाँ रिप्रेजेंटेड है ये बुक में, कैसे रंग तरीके से रिप्रेजेंट करवाया गया है वही देखते हैं डिटेल में। भारत हिस्ट्री इज ऑफन रिटेन एज द सीरीज ऑफ इन्वेजन एंड द स्टार्टिंग विद आर्यंस एंड द नॉकिंग and get of the subcontinent followed by the Central Asian tribal and the Arabian, Afghan and the Turkey and the final European। देखते हैं नंबर 9 में क्या है। हु ओन द नृत्य, किसने ओन करी है नृत्य कला निधि अवार्ड 2025? ये उर्मिला सत्यनारायण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उर्मिला सत्यनारायण, ध्यान में रखना। ये जो कि बने हैं मतलब उर्मिला सत्यनारायण, जो नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 ये ओन करिए। देखते हैं इनके बारे में। ऑन द डांस फ्रंट, इन द डांस फ्रंट द नृत्य कला निधि टाइटल वाज बीन कन्फर्ड एज द ऑफर उर्मिला सत्यनारायण एंड Bharatanatyam exponent was who has not enthralled and the audience but also notorious not जो कि nurtured many disciple and through the her। बस ध्यान में रखना ये इन्हें दी गई नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 किससे? उर्मिला सत्यनारायण। आज की ये रहे लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट बाय व्हिच ईयर इंडिया विल ओवरटेक द जापान एंड बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? ये 2025 तक इंडिया के लिए आंकड़ा है, मतलब जो एम रहे, ध्यान में रखना। और 2027 तक जो कि जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है, ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये जो 2025 है ये ब्राज़ील को पीछे छोड़कर ये टफ जो कि मतलब किसके बारे में, जापान जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, ध्यान में रखना। सो और बात करिए जो IMF है ना, इसकी स्थापना क्या आपको पता है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो रहे, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 में करवाया गया था, 1 जुलाई 1944। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है वाशिंगटन DC में रहे हेडक्वार्टर। एंड MD जो रहे, MD ये है, MD नाम ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। MD काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ये MD पूछे तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ध्यान में रखना, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। एंड इसमें जो IMF में जो मेंबर रहे, ये मेंबर कंट्री 189 मेंबर कंट्री IMF की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं डिटेल में। हाँ, देन सेशन एंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंडिया इज द प्रोजेक्ट टू ओवरकम द जापान एंड बिकमिंग द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025, ध्यान में रखना। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड वीडियो में थोड़ा बहुत रुकावट आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है बस इसलिए, बट ये सारे के सारे जो डिस्कस किए ना आज की, ये रहे कंटेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो बन सकता है एग्जाम में वही डिस्कस किए। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।